हेलो गाइस, आपका भाई अमन गुजरात आप लोगों के लिए लंका प्रीमियर लीग की सीरीज लेके आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे लंका प्रीमियर लीग 2024 के तीसरे मुकाबले के प्रेडिक्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही है मैं पिच रिपोर्ट, हेड टू रिकॉर्ड, ठीक है, रिसेंट मैच परफॉर्मेंस, टीम कंपैरिजन क्या होगी, टीम फॉर्म कैसा होगा, ठीक है, और लाइनअप क्या होगी और कैसे प्रॉफिट बनाना है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना। ठीक है, क्योंकि ये भी वीडियो आपके लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तगड़ा प्रॉफिट कैसे बनाए वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो दोस्तों लंका प्रीमियर लीग 2024 का ये तीसरा मुकाबला खेला जाएगा कोलंबो स्ट्राइकर और बी लव कैंडी के बीच। ये मुकाबला 2 जुलाई शाम 7:30 बजे होने वाला है। वेन्यू की बात कर लेते हैं तो भाई पल्लेकल इंटरनेशनल स्टेडियम है। आप सभी को पता ही है कि लंका प्रीमियर लीग इस पिच पर ज़्यादातर खेली जाती है। ठीक है, और आर परमादास दूसरा स्टेडियम होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस पिच पर ऑलरेडी कल एक मुकाबला खेला जा चुका है। ठीक है, वहाँ पर भी आपको मतलब पता ही है कि कैसा परफॉर्मेंस हुआ है उस पिच पर। ठीक है, मैंने टेलीग्राम पे आपको सब कुछ बताया था कैसे कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, अगर नए हो तो जल्दी से आकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और यूट्यूब चैनल जो हमारी है उसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि भाई क्या है कि अभी पूरी लंका प्रीमियर लीग कवर करने वाला हो। ठीक है, तो उसकी पूरी सीरीज आएगी, तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, आपको लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से आकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों, अभी वीडियोस को स्टार्ट करते हैं दोनों टीमों के हेड टू रिकॉर्ड से। ठीक है, यानी कि अब बात करते हैं कि दोनों टीमें जब भी आमने सामने आती है लंका प्रीमियर लीग में तभी कैसा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जब दोनों टीमों ने अब तक 8 मुकाबले खेले आमने सामने, ठीक है, यानी कि हेड टू रिकॉर्ड 8 का है। उसमें से CSK 6 बार विन करके गई है और BLK 2 बार विन करके गई है। ठीक है, वेन्यू की बात कर लेते हैं तो भाई वेन्यू पर दोनों टीमों ने अब तक एक बार मुकाबला खेला है, वो भी 2020 में खेला था। ठीक है, और CSK उस टाइम पे विन करके गई थी। ठीक है, यानी कि 2020 के बाद अभी ये 2024 में 2 जुलाई को बहुत सालों के बाद मुकाबला खेला जाएगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पर दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड देख सकते हो, सारी की सारी मैचेस दी हुई है। ठीक है, लास्ट 8 मैच में से जैसे आगे बताया उसमें से 6 बार CSK और 2 बार BLK विन करके गई है। यहाँ पर आप दोनों का रिकॉर्ड देख सकते हो। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि भाई CSK चाहे डिफेंड कर रही हो या चेस, उसका दोनों का रेशियो बहुत बढ़िया है एज कम्पेयर टू BLK। ठीक है, यानी कि BLK के अगेंस्ट वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी। ध्यान रखना आज के मैच में, चाहे चेस कर रही होगी या डिफेंड कर रही होगी। और जब भी दोनों टीमें आमने सामने आई है, ठीक है, तभी स्कोर 100 से लेकर 180 या 190 के बीच में देखने को मिला है। तो इतना स्कोर तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा आज के मैच में। अभी बात करते हैं दोनों टीमों के टीम फॉर्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 2023 के टीम फॉर्म यहाँ पर दिए हुए हैं कि CSK की बात कर लो, CSK। ठीक है, तो 2023 में लास्ट 5 मुकाबले में से 3 मुकाबले हार के आई थी, बाकी 2 मुकाबले जीत के आई थी। वो 3 मुकाबले GM से, DT से और JK से हार के आई है, बाकी BLK से और GM से जीत के आई थी। ठीक है, BLK की बात की जाए तो भाई 2023 में लास्ट 3 मुकाबले जीत के आई थी 5 मुकाबले से, और 2 मुकाबले हार के आई थी। और इस सीजन में कल उसने पहला मुकाबला खेला है और वो भी DT के अगेंस्ट जीत गई थी। हाँ, और लास्ट जो फाइनल मुकाबला था वो भी DT के अगेंस्ट खेला था, उसमें भी जीत के गई थी। ठीक है, और क्वार्टर फाइनल GM के अगेंस्ट खेला था और एलिमिनेटर JK के बीच में खेला था। ठीक है, तो वो भी जीत के गई थी। हाँ, DT से एक बार हार के गई थी और CSK से भी हार के गई थी लास्ट सीजन में। उसमें आप यहाँ पर रिकॉर्ड देख सकते हो, CSK ने 169 के करीब स्कोर बनाया था, लेकिन भाई BLK को 160 में ही खत्म कर दिया था। ठीक है, 20 ओवर में। तो इतना स्कोर आपको देखने को आज की मैच में मिल सकता है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों टीमों का कंपैरिजन। ठीक है, ओवरऑल टीम कंपैरिजन दिया है और ऑन वेन्यू भी विनिंग चांसेस दिया है। ठीक है, तो ऑन वेन्यू दोनों टीमों के जीतने के चांसेस बता देता हूँ। CSK जीतने का चांसेस 40% है और BLK के जीतने का चांसेस 70% है। लेकिन जब भी ऑन वेन्यू की बात आती है ना, तो BLK के जीतने के चांसेस 75% बन जाते हैं और CSK के 50% बन जाता है। ठीक है, लेकिन वैसे देखा जाए ना, प्रॉबेबिलिटी की बात की जाए तो भाई CSK बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है एज कम्पेयर टू BLK। ठीक है, तो उसका पलड़ा भारी है। एवरेज स्कोर देख लो, 151 का है CSK का, BLK का 155 का है। हाई स्कोर 189 का है CSK का, BLK का 203 का है। लो स्कोर 74 का है CSK का, BLK का 797 का है। स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए, ठीक है, तो भाई पिच कैसा परफॉर्म करती है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो इस पिच पर यानी कि वेन्यू तो आपको पता ही है, पल्लेकल इंटरनेशनल स्टेडियम खेला जाएगा। ठीक है, तो
पल्ले के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम पर अब तक 17 मुकाबले खेले जा चुके हैं। उसमें से फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम 9 बार, सेकंड में बैट करने वाली टीम 8 बार विन हुई है। एवरेज स्कोर देख लो 163 के करीब है और सेकंड का एवरेज स्कोर 147 के करीब है। लेकिन आज के मैच के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ 165 से लेकर 175 के करीब स्कोर देखने को मिल सकता है, ठीक है। कि और वैसे भी पिच पर ड्यू इफेक्ट करता है। कल की मैच में ड्यू आया था सेकंड में, इसलिए स्कोर इजीली चेस होकर गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, ड्यू अगर इफेक्ट करेगा आज की मैच में सेकंड में, ठीक है, तो भाई स्कोर इजीली चेज होगा चाहे कितना भी स्कोर हो, ठीक है। हाँ, और अगर स्कोर 130 या 40 के बिलो का बनता है तो भाई इजीली चेस होके जाएगा। लेकिन 200 के करीब स्कोर बन गया ना तो उसको डिफेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं हाई स्कोर की। तो इस पिच का हाई स्कोर 240 का है, लो स्कोर 89 का है, ठीक है। अभी बात करते हैं इस पिच पर 150 से कम का स्कोर 12 बार, 150 से 199 तक का स्कोर 29 बार हुआ है, 200 से अधिक का स्कोर 1 बार हुआ है। यानी कि मान के चलो भाइयों कि इस पिच पर सबसे ज़्यादा स्कोर 150 से 199 तक का बीच में ही बना है, ठीक है। तो इतना स्कोर आपको आज की मैच में देखने को इजीली मिलेगा। हाँ, बीच में 2-3 मैच ऐसे भी आएगी जिसमें स्कोर एकदम लो बनेगा और चाहे डिफेंडेबल भी हो सकता है उसमें, ठीक है, उसमें घोड़ा भी उड़ेगा, ठीक है। अभी बात करते हैं कि लास्ट 17 मैच जो इस पिच पर खेले गए उसके अकॉर्डिंग विनिंग चांसेस की बात की जाए तो 17 मैच के अकॉर्डिंग फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम के जीतने का चांसेस 47% है, सेकंड में बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के चांसेस 53% है। जो लास्ट 2023 में इस पिच पर जितने भी मुकाबले खेले गए उसमें सबसे ज़्यादा विनिंग चांसेस चेज वाली टीम ने किए थे, ठीक है। तो आज अभी 2024 में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। अभी बात करते हैं मेन पिच रिपोर्ट के बारे में। तो भाई एलपीएल के दौरान ये पिच एवरेज परफॉर्म करती है। बल्लेबाजी की बात की जाए तो भाई बल्लेबाजी इस पिच पर बेहतरीन है। आपने कल देखा था कि भाई स्टार्टिंग में 4 विकेट चली गई थी, ठीक है, फिर भी एम चंपन और वो दूसरा बंदा था उसने भाई बहुत गजब की पारी खेली। एम चंपन ने 91 या 98 के करीब स्कोर बनाया था अपना खुद का, ठीक है, और टीम का 20 ओवर में 179 यानी कि भाई एवरेज स्कोर बना दिया था उतना कि भाई डिफेंड होकर चला जाए, ठीक है। हाँ, और सामने वाली टीम को भी ड्यू इफेक्ट किया तो भाई सबने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और इजीली चेस कर लिया था स्कोर। बाद में लास्ट में दी सनाका ने भाई जोरदार बल्लेबाजी की थी, ठीक है। बॉलिंग की बात की जाए तो भाई इस पिच पर पेसर्स हो या स्पिनर दोनों फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग दोनों इनिंग में अच्छा खासा फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि दोनों को अच्छे खासी मदद मिल सकती है इस पिच पर। जो लास्ट 2023 के जितने भी मुकाबले खेले गए उसमें भाई पेसर्स और स्पिनर दोनों ने इक्वली विकेट गिराई है चाहे कोई भी मैच हो, ठीक है। यानी कि भाई स्पिनर और पेसर्स का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है इस पिच पर। बॉलिंग से भाई अच्छे से अच्छी बॉलिंग होगी। लास्ट मैच में क्या था कल की मैच में कि बॉल इतना टर्न नहीं हो रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉल स्विंग भी होगा और स्पिन भी होगा, ध्यान रखना। पेसर्स को मदद मिलने के चांसेस 51% है, स्पिनर को मदद मिलने के चांसेस 49% है। पेसर्स और स्पिनर के रिकॉर्ड की बात की जाए तो पेसर्स को लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग स्पीड पर 50 विकेट मिले और स्पिनर को 49 विकेट मिले। इसलिए मैं बोल रहा था कि दोनों को मदद मिलने के चांसेस इक्वली है, ठीक है। तो आज के मैच में दोनों इक्वली परफॉर्म करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि बल्लेबाजी से रन भी बनेंगे, बीच में मिडल ऑर्डर में स्पिनिंग आएगा तो उस टाइम पे स्लो हो जाएगा रन बनना, ठीक है, तो ध्यान रखना। अभी बात करते हैं रिसेंट मैच जो इस ग्राउंड पर खेले गए थे 2023 की बात की जाए, क्योंकि भाई कल एक ही मुकाबला खेला गया है तो उसके अगेंस्ट अगले जो 2023 में जितने मुकाबले खेले गए उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डीटी और बीएलके के बीच मुकाबला था, उसमें डीटी में 156 का करीब स्कोर बना है, बीएलके ने इजीली चेस कर लिया। अगला मुकाबला जीएन में 117 के करीब स्कोर बनाया लेकिन जेके ने 120 का स्कोर बनाकर चेस कर लिया। अगला मुकाबला देख लो 192 का करीब स्कोर बना था लेकिन सीएस 180 के 2 में खत्म हो गया था, डिफेंड हो गया था यह स्कोर। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर 199 195 तक स्कोर बना तो डिफेंड होके जाएगा। अगला मुकाबला देख लो जेके ने 117 के करीब स्कोर बनाया लेकिन बीएलके ने इजीली चेस कर लिया। अगला मुकाबला देख लो जीएम 188 के करीब स्कोर बनाया, सीएस ने इजीली चेस कर लिया। अगला मुकाबला देख लो डीटी 134 के करीब स्कोर बनाया, ये डिफेंड हुआ था, सबसे ज़्यादा लो स्कोर में डिफेंड हुआ था ये मैच, ठीक है। तो ऐसा भी एक मैच आएगा बीच में, ध्यान रखना। अगला मुकाबला देख लो बीएल के 203 के करीब स्कोर बना था, जीएम ने इजीली चेस नहीं कर पाई थी, ये मुकाबला डिफेंड हुआ था। अगला मुकाबला देख लो 146 के करीब स्कोर बना था, सीएस ने जेके इजीली चेस करके गई थी। यानी कि भाई इस पिच पर सबसे ज़्यादा स्कोर चेस हुआ है, बाकी डिफेंड हुआ है, ठीक है। यानी कि लास्ट 8 मैच की बात की जाए 2023 में तो 8 मैच से 5 मैच चेज वाले थे और 3 डिफेंड वाले थे, ठीक है।
यहाँ पर आप प्लेइंग 11 देख सकते हो। BLK की तो भाई पता ही है सबको प्लेइंग 11 क्या होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, कोलंबस स्ट्राइकर की भाई प्लेइंग 11 पता नहीं है। इसमें से कोई 11 प्लेयर खेलेंगे, कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे, सभी का प्रेडिक्ट मतलब प्लेइंग 11 अलग अलग है, ठीक है। तो पर्टिकुलर कह नहीं सकते कि कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे। जब भी सभी टीमों का एक एक मुकाबला हो जाएगा ना, तो भाई पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम CS है एज कम्पेयर टू BLK, ध्यान रखना। अभी बात कर लेते हैं कि इस मैच में प्रॉफिट कैसे बनाना है, ठीक है। आज का हमारा मैच का मैच विनर, ध्यान से सुनने ला, CS रहेगा। कोलंबो स्ट्राइकर आज हमारा मैच का मैच विनर होगा, ठीक है, वही जीतेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, ठीक है, प्रॉफिट कैसे बनाना है। जैसे मैच स्टार्ट होगा वैसे आपको BLK 70 से 80, यानी कि मान के चलो टॉस के बाद थोड़ा अप डाउन रहता है तो 72 या 73 पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको सीधा सा ले करके CS को प्लस करना है, ठीक है। और जैसे जैसे BLK थोड़ा भी डाउन आ सकता है, 40 या 45 के करीब भी आ सकता है, तभी भी हमको सेकंड एंट्री लेकर उसको प्लस करना है ले करके, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि आपको आज CS को प्लस करना है, CS के विनर बनेगा आज के मैच में, ठीक है।